हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट साइलेंट लेटर्स विथ ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग साइलेंट लेटर के बारे में जानेंगे और वो भी ट्रिक्स के साथ में। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, देखिए तो पहला वर्ड हमने लिखा हुआ, पहला लेटर लिया हुआ बी साइलेंट। बी साइलेंट कब होता है? देखिए, यम के बाद तथा टी से पहले अगर बी होता है तो वह लगभग साइलेंट रहता है। जैसे बी ओ एम बी, बॉम बने, इसको बॉम पढ़ेंगे, बॉम बॉम। बॉम में बम होता है, ठीक है। सी ओ एम बी, कॉम बने, कॉम कॉम कंघा। डम, डम बने होता है, डम गूंगा। टॉम समाधि। थम अंगूठा। लिम अंग, लिम बने, लिम। डाउट, देखिए यहाँ तक क्या था, यम के बाद बी आ रहा था, अब यहाँ क्या है, बी के बाद टी है, ठीक है। यम के बाद है और टी से क्या है, पहले है। तो देखिए डाउट, ठीक है, डाउट होता है। डेट होता है कर्ज, और डेटर कर्जदार होता है, ठीक है। तो यम के बाद, ठीक है, और टी से पहले रहेगा तो बी जो है साइलेंट होगा, इसको पढ़ा नहीं जाएगा। अगला हम देखते हैं, देखिए डी साइलेंट कब होगा? जी से पहले डी क्या होता है, साइलेंट होता है। जी से पहले, देखिए यहाँ जी आया है, ठीक है, जी ई है, तो इसको हम एज पढ़ते हैं, एज। एज मीन्स किनारा। इसको हम बजट, बजट पढ़ते हैं, डी को हम नहीं पढ़ते हैं, बजट लेखा जोखा। इसको हैज पढ़ते हैं, हैज झाड़ी। इसको लेजर, लेजर मीन्स बही खाता। ब्रिज पुल। नॉलेज, नॉलेज होता है, लेकिन डी को हम नहीं पढ़ते हैं, ज्ञान। जज होता है न्यायाधीश। रिज, देखिए डी को नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है, रिज पर्वत, ठीक है। तो इस प्रकार जब उसके बाद जी होता है तो डी क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए जब डी साइलेंट होता है तो आप एक और चीज़ गौर कर लीजिएगा कि हम जी के बाद लगभग देखेंगे ई लास्ट में मिलेगा, ठीक है। और इसका उच्चारण ज से निकलेगा, न कि ग से निकलेगा। इसको भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए। अगला हमारा जी साइलेंट है। अब यन से पहले अगर जी है तो वह साइलेंट रहेगा, यन से पहले। लेकिन यन से पहले जी है, इसको हम साइन पढ़ेंगे, ठीक है। जी को कुछ नहीं पढ़ेंगे, साइन चिन्ह हस्ताक्षर। इसको रिजाइन पढ़ेंगे, रिजाइन त्यागपत्र। डिजाइन नमूना। रेन, देखिए रेन जी नहीं पढ़ा जा रहा, शासन। और फॉरेन, फॉरेन मीन्स विदेश। तो यन से पहले अगर जी है तो क्या होगा, जी साइलेंट होगा। आगे बढ़ें। एच साइलेंट, एच साइलेंट में तभी कोई टिक नहीं है इसमें, लेकिन देखिए इस प्रकार से एच साइलेंट होता है। यहाँ लिखा गया एयर, यहाँ एच को नहीं पढ़ा जाता है। उत्तराधिकारी। आवर, ऑनर, ऑनेस्ट, इस प्रकार से होता है, यहाँ एच जो है साइलेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जी एच साइलेंट होता है। एक साथ कहीं जी एच हो रहा है तो साइलेंट होगा किस कंडीशन में, यदि किसी वर्ड के अंत में जी एच हो या जी एस टी हो, तो उसमें से जी एच वाला जो वर्ड है
वह साइलेंट रहेगा। जैसे कह रहा 8, तो 8 GH क्या है, साइलेंट है। हाई, ऊंचा, फाइट, GH नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है। नॉट, शून्य। ऑट, चाहिए। नटी, शरारती। नाइट, रात। डिलाइट, प्रसन्न। साई, आह। तो इस प्रकार से क्या है कि अगर GH या GST किसी वर्ड के अंत में है तो वहाँ GH का कोई उच्चारण नहीं होगा। आगे देखते हैं हम लोग। के, यन से पहले अगर के है, यन से पहले के, फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिएगा, ये के आपका इस प्रकार का के लिखना चाहिए था, ठीक है। यन से पहले के हमेशा क्या रहेगा, साइलेंट रहता है। देखिए सब जगह आपका यन से पहले के है, देखिए नाइट होता है, के लास्ट पहले उसको नहीं पढ़ा जाता। नाइट, योद्धा। नो, जानना। नाइफ, चाकू। नी, घुटना। नॉक, खटखटाना। नैप, शिखर। इस प्रकार से होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, बहुत बढ़िया ट्रिक है। ट्रिक आपका है मम्मी डैडी की फिकर। मम्मी डैडी की फिकर। मम्मी डैडी की फिकर याद कर लीजिएगा। इसमें क्या होगा, यल साइलेंट होगा। यहाँ यम से यम, मम्मी से यम, डैडी से डी, और की से के, और फिगर से एफ लिया गया है। तो यम डी के एफ से पहले आने वाला यल साइलेंट होता है। यम डी के एफ इन चारों अक्षरों के से पहले यल हो रहा है तो यल साइलेंट होगा। ट्रिक क्या है, मम्मी डैडी की फिकर। CALM, यम लास्ट में है तो काम पढ़ेंगे, काल्म नहीं, काम, शांत। पाम, हथेली। टाक, देखिए के लास्ट में है, यल है के पहले तो बात करना। वाक, बाम, मरहम। काफ, बछड़ा। शुड मिस नहीं लिखा गया है, लेकिन शुड मिस चाहिए होता है, ठीक है। शुड मिस चाहिए। हाफ, आधा। कुड, सका। फ्रेंड्स इस ट्रिक्स में एक एक्सेप्शन है जिसमें यहाँ लिखा गया है, यदि यल से पहले ओ हो तो यल साइलेंट नहीं होगा। मतलब इस प्रकार से अगर है, जैसे हम लिख रहे हैं TOLD, ठीक है ना। लास्ट में क्या है, डी है, और डी से पहले क्या है, यल है। तो यहाँ टोल्ड इसको पढ़ेंगे ना कि टोड। क्यों, क्योंकि यल से पहले क्या है, ओ है। तो अगर यल के पहले ओ होगा तो इसमें कोई रूल फॉलो नहीं होगा, वहाँ यल को पढ़ा जाएगा, और ओ नहीं होगा तो ये आपका कंडीशन चलेगा। नेक्स्ट देखिए, यन साइलेंट। यन कब साइलेंट होता है, जब यम के बाद होता है। देखिए हिम, डैम, कॉलम, कंडेम, और सोलमन, गंभीर, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ क्या है, यहाँ हम यन का कोई उच्चारण नहीं करते हैं, ठीक है। यम के बाद यन साइलेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, पी साइलेंट। पी कब साइलेंट होता है, यन और यस से पहले अगर पी आ रहा है, देखिए यहाँ पै आ गया है, इसका मतलब पी है। अगर पी होता है तो पी क्या होता है, साइलेंट होता है, यन और यस से पहले। देखिए न्यूमोनिया, ठीक है। न्यूमोनिया मीन्स निमोनिया की बीमारी है। यहाँ मैक्सिमम लोग को जानकारी नहीं होती तो इसको सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। यहाँ देखिए यन से पहले पी तो पी साइलेंट है। न्यूमेटिक,
हवा से भरा हुआ। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मनोविज्ञान, ठीक है, ठीक है, यहाँ पी के बाद एस है। साइको, साम, सूडो, झूठा, इस प्रकार से यन और यस से पहले अगर पी है तो पी क्या होता है, साइलेंट होता है। और इन सब मीनिंग को भी आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, यस साइलेंट। यस कब साइलेंट रहेगा, आई और यल के बीच यस आपका साइलेंट होता है, ठीक है, ये वाला यस। आई और यल के बीच अगर यस है तो यस साइलेंट होगा। जैसे यहाँ पे आई एस एल है तो इसको आई पढ़ रहे हैं और एल ए एन डी लैंड, आईलैंड, आइल, आइलेट, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ ये साइलेंट है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, टी साइलेंट। टी साइलेंट कब हो रहा है, टी के बाद अगर सी एच या ई एन हो तो टी साइलेंट होता है। सी एच जैसे वॉच हो गया, स्नैच हो गया, कैच हो गया, मैच हो गया, स्टिच हो गया। ई एन की बात करें, देखिए लिसन हो गया, ऑफन हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए इस प्रकार यहाँ भी साइलेंट है, जॉसल हो गया और कासल हो गया। इस प्रकार से यहाँ सी एच और ई एन के बाद, ठीक है, टी के बाद है तो टी को हम साइलेंट कर देते हैं, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। अगला है आपका डब्लू साइलेंट। डब्लू साइलेंट कब होता है, जब डब्लू के बाद आर दिया होता है तो वहाँ पे डब्लू क्या होगा, साइलेंट होगा। जैसे देखिए राइट, रॉन्ग, रात, रिंग, आंसर, शॉर्ड, इससे है आपका। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अगर डब्लू के बाद आर यूज हुआ है तो हम डब्लू का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग को एक अच्छी जानकारी मिली होगी और साइलेंट लेटर्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सही तरीके से अगर प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे तो अगर गलत आपको जानकारी नहीं है कि लेटर्स साइलेंट कौन होते हैं तो आप गलत प्रोनाउंसिएशन कर देंगे। और फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।